दोस्तों नमस्कार। समस्त फेसबुक परिवार को मेरे तरफ से शुभ विजय शुभकामना। दोस्तों लोग अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं फैटी लिवर, यूरिक एसिड, थायराइड कैसे होता है, किससे इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आज उन फेसबुक परिवार की लोगों को मैं बताना चाहूँगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में है। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भारत दर्शन प्रवीर कुमार विश्वास लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर जो नस होते हैं, नसों में एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है, यानी ये जो नस होता है, नस के अंदर गाढ़ा जेली जैसे टोपी होता है। वो टोपी की तरह एक गाढ़ा येलो कलर का पदार्थ होता है, इसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमारे बॉडी में अधिकतम मात्रा खून में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यानी 100% कोलेस्ट्रॉल में से 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी खुद बनाता है और बाकी जो 25% कोलेस्ट्रॉल है हम जो खाना खाते हैं उसके ज़रिए बनते हैं। तो जब एक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है व ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में नुकसान होता है, जैसे हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है। तो जो 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की सेल्स जो लिवर बनाता है, तो ये प्रश्न ये है जो कोलेस्ट्रॉल जब हमारे लिए नुकसान है तो क्यों बना रहा है, इसका काम क्या है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों डाइजेशन के लिए काम करता है, यानी पाचन क्रिया में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा होता है बाइल जूस या पित्तरस बनाने के लिए ये बहुत कामगार होता है। फैट का डाइजेशन कराने भी ये काम करते हैं। तीसरा है स्टेरॉयड हार्मोन बनाने का हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल काम करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जो बॉडी में सेल्स मेम्ब्रेन होता है, वो सेल्स मेम्ब्रेन बनाने में भी काम करता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाता है और ये विटामिन डी सनलाइट की प्रेजेंट में स्किन यानी त्वचा की मार्फत में ये विटामिन डी बनाता है। रक्तवाहिका नाली के अंदर चर्बी ज़्यादा जमने से क्या असुविधा क्या होता है, वह दिक्कत क्या होता है। जो ब्लड वेसल या रक्तवाहिका नाली के अंदर पीले कलर का जो गाढ़ा जेली पदार्थ जब जमा होता है तब ये ब्लॉक होता है, नस ब्लॉक हो जाता है एवं खून में जो ऑक्सीजन होता है वो ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं, तब जाके हमारे ये नस ब्लॉक होता है और हार्ट अटैक होता है और स्ट्रोक जैसे स्थिति पैदा होता है। कोलेस्ट्रॉल जमने से जो हार्ट अटैक होता है व हार्ट अटैक बनता है, इसी को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अभी कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है। कोलेस्ट्रॉल साधारणतः तो 2 टाइप का होता है। एक है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा है LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम लोग। अब LDL और HDL क्या काम करता है। HDL हमेशा हमारे जो हार्ट है इसको स्वस्थ रखते हैं और ये नस को ताज़ा रखते हैं, जैसे खून हमेशा हार्ट से व पूरे शरीर में ठीक ढंग से दौड़ सके। और क्या होता है, नसों में जो ब्लॉक होता है व स्ट्रोक होता है ये बचाता है, हार्ट अटैक व स्ट्रोक होने से बचाता है, यानी ब्लड वेसल के अंदर एक भी चर्बी जमने नहीं देता है। अच्छा, LDL का क्या काम है। LDL जो ब्लड वेसल या रक्तवाहिका नाली के अंदर हमेशा ये चर्बी जमाने के लिए हेल्पफुल होता है और जब ये चर्बी जम जाते तब हमारे हार्ट अटैक होता है। लिवर ने कोलेस्ट्रॉल को अपने पास डिपॉजिट या जमा कर लेते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल फैट को टिश्यू, ऑर्गन और मसल तक ले जाते हैं। वही HDL क्या काम करते हैं। HDL
टिश्यू ऑर्गन मासेल की पास ज़्यादा जमा हुआ फैट या कोलेस्ट्रॉल वापस लिवर में ले जाने का काम करता है और लिवर अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके व तोड़कर और रिमूव कर देते हैं। आप जानते हैं हेल्दी हार्ट कब होता है व हमारे शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए और जिससे हमारे हार्ट स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर में एचडीएल यानी स्वस्थ आदमी के लिए एचडीएल 40 से ऊपर रहना चाहिए, यानी 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एचडीएल होना चाहिए। वही एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए और टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे यानी कम रहना चाहिए। जब हमारे ये ज़्यादा डेंजरस कब बनता है, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल 40 से कम हो जाता है एचडीएल और एलडीएल 160 से ऊपर हो जाता है और 240 से टोटल कोलेस्ट्रॉल ऊपर हो जाता है, तब हमारे शरीर में डेंजरस स्थिति पैदा हो जाते हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे स्थिति पैदा हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्या ही मुख्य कारण होता है, जैसे कि ना हम लोग जब ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, जंक फूड इत्यादि जब हम खाते हैं तब हमारे शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं। दूसरा कारण है ओबेसिटी यानी अतिरिक्त मोटापा होने के कारण हमारे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन जाता है। तीसरा कारण है जिन लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, भाग दौड़ नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल बनने की संभावना ज़्यादा होता है। चौथा कारण है जेनेटिक कारण। तो पहले किसी को अगर कोई हिस्ट्री हो परिवार में कोलेस्ट्रॉल की तो उन लोगों को हो सकता है। और जिन लोग अल्कोहल वगैरह ये सब ज़्यादा पीते हैं, नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, इन लोग के लिए ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल से बचना है तो हमें पहले काम है ओबेसिटी को घटाना, यानी मोटापा को कम करना, और इसमें एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत, रोज़ दौड़ना, टहलना ये ज़रूर करना है, जिससे आपका फैट व चर्बी कम हो जाता है। और मेन जो ये है वो है फाइबर युक्त तो खाना खाना है, हरी सब्जियां खाना है, जैसे आपका ओट्स, जौ, दाल, मूंग, मटर ऐसे खाना खाना है। और पालक व हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी खाना जरूरी है। ड्राई फ्रूट में हमें क्या खाना चाहिए? बादाम, अखरोट या संतरा जूस, नारियल की पानी ये सब लेना चाहिए। केला, एप्पल ये ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। सी फूड में यानी समुद्री जो मछली होता है सैल्मन, इसमें ओमेगा 3 होती है, तो ये खाने में कोलेस्ट्रॉल से निजात मिल सकता है। ये नहीं क्या खाना चाहिए? मांस, मक्खन व तले हुए खाद्य पदार्थों ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे एलडीएल बढ़ा देते। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका ज़्यादा दिक्कत होता है, आप नज़दीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाइए, अपनी स्वास्थ्य को ठीक रखें और डॉक्टर की एडवाइस अनुଯାयी चलें।